श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करें एक नया दिन, एक नए दिन की शुरुआत अपने बाबा के साथ। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। और घबराइए मत। किस बात की चिंता है आपको? यही कि जीवन में आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिस साईं ने आपको आज तक संभाला है ना, वो आपको आगे भी संभाल रही हैं। जिन साईं को आपकी कल चिंता थी ना, उनको आपकी आगे भी चिंता है। बस फ़र्क इतना है कि ये दुनिया कहकर बता देती है और साईं ना जताते हैं और ना ही बताते हैं। वो तो बस हमारी फ़िक्र करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जताने बताने का काम तो ये दुनिया वालों का है। बाबा का काम तो बस करना होता है। वो हमारी हर पल 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 रक्षा करते हैं। इसलिए घबराइए मत। क्यों घबराते हो आप? क्यों सोचते हो कि मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा? आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। बस कुछ कर्मों का हिसाब किताब है जो अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा। वक्त रहते ये भी ठीक हो जाएगा। हर एक वक्त निश्चित है ना। मतलब आज जैसा भी चल रहा है, कल इससे अच्छा भी आएगा, फिर इससे अच्छा आएगा। तो इसलिए ये मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो कहते हैं ना कि मेरे मन कुछ और है और बाबा के कुछ और। तो मेरे मन की बातें अलग है, बाबा ने मेरे लिए क्या सोचा है वो अलग है, मैं क्या चाहता हूँ वो अलग है, साईं क्या चाहते हैं वो तो हम जान नहीं सकते। वो तो हमारी लाइफ में जब बीतता है तब हमें पता लगता है कि हाँ, ये चीज़ बाबा ने क्यों करी थी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत बहुत प्रयास करते हैं, किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहते कि नहीं यार हम नहीं छोड़ सकते इसको, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमसे दूर जा रही होती है। हम भागते जाते हैं और वो दूर जाती है। होता है ना कभी कभी ऐसा। लेकिन अब जाके ये मतलब समझ में आया है कि अगर वो मुझे नहीं मिल पा रही तो शायद इसमें भी उनकी कोई इच्छा होती है, भगवान की, मेरे साईं की। क्योंकि आज उसका दूर हो जाना ही मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैंने उसको नहीं छोड़ा तो कल मुझे छोड़ने पे मजबूर होना पड़ेगा। कल कहीं ना कहीं मैं बाबा से ये विनती करती रहूँगी कि बाबा अब मुझे इस चीज़ से दूर कर दो। तो जो कल आपने विनती करनी है, इसलिए साईं आपको उससे आज ही दूर कर देता है। बाबा नहीं चाहते कि आप परेशान हो, क्योंकि बाबा को आप अपने माता पिता मानते हो। जो भी रिश्ता बनाते हो तो आप भले उस रिश्ते को निभाओ या ना निभाओ, लेकिन साईं उस रिश्ते को ज़रूर निभाते हैं। क्योंकि वो हमेशा हर काम ईमानदारी से करते हैं। वो कभी भी आपके साथ छल या फिर आपके साथ आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने देते। बाबा है ना वो, इसीलिए वो अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। यदि आप एक बार उनसे रिश्ता बना लो तो बाबा आपको कभी गिरने नहीं देंगे। इसलिए घबराइए मत। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं, बहुत सारे आज चेहरों पे और बहुत सारे दिलों में ये बात चल रही है। इसीलिए मैंने आपसे ये बात कही कि घबराइए नहीं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि एक लाइफ की सच्ची बात बताऊं, लाइफ में अगर आपको कुछ सीखना है तो पीछे देखिए। अगर कुछ करना है, कुछ पाना चाहते हो तो आगे देखो। आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे देखो, फिर पीछे मत देखो। पीछे सिर्फ सीखने के लिए देखो, पछताने के लिए नहीं। आगे देखो, क्योंकि अब जो आपने करना है वो आगे आपको मिलेगा। आज जो आप कर रहे हो वो आपको आगे मिलेगा, पीछे का कुछ नहीं मिलेगा। वो तो मिल रहा है, चल रहा है। अब जो आप कर रहे हो उसको आपको आगे मिलेगा, या फिर आपको आगे वो चीज़ें आपके साथ होंगी। इसलिए जैसा जीवन साईं ने दिया है उनका शुक्राना करते हुए आगे बढ़ते जाइए। आज कठिन है समय तो कल आसान भी आएगा। आज मुश्किल चल रही है
तो कल जीवन में खुशियाँ भी आएंगी, लेकिन खुशियों के आने में हमें लगता है बहुत समय लग रहा है, और दुख तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है ना। लेकिन नहीं, हर एक चीज़ का समय निश्चित है। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल अच्छा दिन आएगा, आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए अपने साईं जी से प्रार्थना करते हैं कि देवा रहम नज़र करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना, हम जो भी करें वो अच्छा कार्य करें, हमारा मन कभी भी घबराए ना, हम कभी भी अपने मार्ग से विचलित ना हो। हम कई बार डर जाते हैं किसी ना किसी मुसीबत के आ जाने से, किसी ना किसी परेशानी के आ जाने से, तो हमारे इस डर को बाहर निकाल दीजिए और हम डट कर अपने जीवन में हर चीज़ का सामना कर सकें, ऐसा हमें साहस दीजिए, ऐसी हमें हिम्मत दीजिए कि हम जो करें वो बेहतरीन करें, अपनी लाइफ के लिए भी, अपनों की लाइफ के लिए भी, और उन सभी के लिए जिनको हम जानते तक नहीं हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हर वक्त, पल पल, हर पल मेरे अंग संग रहना। यदि बाबा मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, ना समझ हूँ, नादान हूँ। मुझे इतनी समझ नहीं है कि जीवन में मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो अच्छा लगता है उसकी तरफ भाग जाते हैं, और जब आप उसे नहीं देते तो हम सब्र कर लेते हैं कि शायद बाबा की मर्ज़ी नहीं है। लेकिन साईनाथ, आप तो हर जगह हो बाबा, आप तो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप मेरे साथ नहीं होते। लेकिन फिर भी जब कभी ये मन घबराए तो आप आकर इसको संभाल लेना, रहम नज़र करना। और मैं अपने श्री साईनाथ जी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि बाबा, हम हर रोज़ किसी ना किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप हर रोज़ हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हो, और उसका हमें प्रमाण भी मिलता है। हे देवा, आज भी जो लोग सेहत से परेशान हैं, आप उनकी रक्षा करना, आप उनको अच्छा स्वास्थ्य देना, उनके घर पे खुशियाँ लाना, उनके जीवन को अच्छा बनाना। मेरे साईनाथ, जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनकी ख़त्म कर दीजिए बाबा। आपके आशीर्वाद से तो सब कुछ हो सकता है, और आप कृपा कीजिए ताकि उनका जीवन भी सरल हो जाए, अच्छा हो जाए, और वो भी अच्छे से इस जीवन को जिए और नेकी के रास्ते पर चलें। और जिनका भी आज जन्मदिन है, बाबा उन सबको खुश रखें, हेल्दी रखें। सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं जी की कृपा से आपके जीवन का हर एक सपना पूरा हो, हर एक इच्छा पूरी हो, आप जो चाहते हो लाइफ में आपको वो सब कुछ मिले। हमारे पूरे परिवार की श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आपका हर दिन शुभ हो और हर एक विश जल्दी से जल्दी पूरी होती रहे। तो मैं जिनके लिए आज प्रेयर करना नाम है, जो आज वो नाम है प्रसुरजिया प्रन बोरा जी, पल्लवराज बोरा जी। बाबा, इनके लिए हम प्रेयर करना चाहते हैं कि ये जिस समस्या से गुजर रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान हो, आपकी कृपा बरसे, और ये अपनी ज़िंदगी में जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो इन्हें जल्दी से जल्दी आपकी कृपा से मिल जाए, सफलता मिले। और एक बच्चा मनन है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा मनन। तो आप लोग बच्चे मनन के लिए प्रे करना कि वो, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, और जो उसका लॉकेट नहीं मिल रहा है, बाबा की कृपा से उसका लॉकेट मिल जाए। बाबा, बच्चे का रहम नज़र करना, क्योंकि आप ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। तो साईं जी जल्दी से जल्दी मिलवा देंगे, परेशान ना हो आप। ठीक है काजल जी। और बच्चे मनन के लिए आप सब लोग प्रे करना कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और एक मैसेज और है, कंचन आंटी जी हैं, ये इन्होंने लिखा है कि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। उनका नाम कंचन आंटी जी है। तो कंचन आंटी जी के लिए आप लोग भाई प्रे करना कि उनकी तबीयत सही नहीं है, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। वो जिस परेशानी में है, उनकी परेशानी को बाबा ठीक कर दें और वो सॉल्यूशन में बदल जाए, और साईं कृपा से उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हम तो यही प्रार्थना अपने बाबा से कर रहे हैं। और अब बाबा के श्री चरणों में 2 धन्यवाद के मैसेज हैं। जैसे कि आपने अभी 1-2 दिन पहले समर्थ के लिए, समर्थ झा जी के लिए प्रेयर की थी ना, उनके आइज़ की प्रॉब्लम थी। तो उधर से मैसेज आया है कि साईं बाबा से प्रार्थना है,
उसकी सर्जरी जो है वो बहुत अच्छे से हो गई और वो बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए साईं जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनके तरफ से साईं जी के चरणों में धन्यवाद है, बाबा रहम नज़र करें और ऐसे ही सबकी समस्या का समाधान होता रहे। मेरी तो बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है कि सभी लोग हेल्दी, खुश रहें, हैप्पी रहें। और और गीता झा जी का मैसेज आया है जो गुड़गांव से है। गीता झा जी कह रही हैं कि आप सबकी प्रार्थना सफल हुई और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो उसके लिए भी बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बाबा सुनने में देर नहीं लगाते। बस भक्तों को थोड़ा विश्वास रखना होता है, श्रद्धा और सब्र से काम लेना होता है। बाकी बाबा तो दौड़े दौड़े आते हैं, जब भी भक्त ध्यान लगाता है बाबा को पुकारता है। और एक मैसेज और है, नीलम जी हैं, वो कह रही हैं कि वो साइंसदार फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहती हैं कि बाबा से सभी लोग प्रे करना कि उनका जो सन इन लॉ है वो जल्दी से जल्दी उनके पास आ जाए। और 3 साल से वो प्रे कर रहे हैं, शायद अभी समय नहीं था। तो नीलम जी आप चिंता ना करें, बाबा जो करते हैं वो सही समय पर करते हैं और बिल्कुल सोच समझ कर, और जो सही होता है वही करते हैं। तो बाबा ने चाहा तो जल्दी से आपकी ये विश पूरी होगी। हमारी प्रार्थना साईं जी स्वीकार करेंगे। बाकी जो होगा अच्छा ही होगा, आप साईं पर भरोसा रखें, ठीक है। तो चलिए अब सुन लेते हैं आज की लीला। और आज हम जिनकी लीला सुनने जा रहे हैं, मुझे उनका नाम तो नहीं पता क्योंकि उन्होंने नाम ना मेंशन नहीं किया है, बट जिनके द्वारा भी ये लीला बताई जा रही है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लीला सुने और आइए हम लोग मिलकर सुनते हैं बाबा की इस लीला को। बहुत ही सुंदर लीला है। आइए मिलकर इस लीला का आनंद लेते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। ओम साई राम। मनु दीदी, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बाबा जी की इतनी अच्छी कृपा मेरे ऊपर हुई एक लीला। उस टाइम मैं बाबा जी को पूरी तरह से जानती भी नहीं थी और मान चलो श्रद्धा तो थी मन में भी, सुना था ना, लेकिन इतनी लगन नहीं थी। लेकिन बाबा जी ने मुझे नया जीवन दान दे के ना बिल्कुल अपनी बना चुका है। अब तो मुझे ऐसे लगता है मेरे सब कुछ मेरे बाबा जी हैं। दीदी, मैं एक लीला शेयर करना चाहती हूँ आपसे। उस उस टाइम क्या हुआ, मेरा बेटा ना 3 साल का था। हाँ जी, 3 साल का था। मेरे पापा पूरे हो चुके थे। तो उन दिनों नहीं मेरा माइंड काम हुआ। बच्चा खेलते खेलते पता नहीं लगा उसके पैर को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं। कहता मम्मा मेरे पैर में दर्द हो रहा। हमने सोचा खेलते खेलते मुड़ गया होगा, हमने हड्डियों वालों के बहुत से ऐसे जन। एक रात में ना उसका पैर बिल्कुल स्वेलिंग से और पूरा ना अजीब से तरीके का हो गया था। हमने सोचा वैसे ही स्वेलिंग आ गई होगी, चलो डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे वगैरह कराए। मैं मम्मू से चंडीगढ़ ले आई। डॉक्टर ने बोल दिया कि इसमें ना पैर काटना पड़ेगा बच्चे का। तो मैडम मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी भी, है ना, मेरे बेटे का पैर है, अभी उम्र ही क्या है, एक बेटा था मेरे पास। मैंने परेशान रही कुछ टाइम ऐसे, चलो पैर नहीं कटाया, उसका ना जख्म वो होने लग गया। मैम 6 महीने मेरे बेटे ने दुख भोगा, चल नहीं पाता था बिल्कुल भी। माँ को देखना ऐसे बड़ा मुश्किल होता है बच्चे को। फिर मेरी कोई था लेडीज, उसने मुझे बताया, कहती साईं बाबा के मंदिर में जा, देख तुझे कोई रास्ता मिलेगा। मैं मंदिर में जैसे ही गई ना, हमारे पास में ही मंदिर है, मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे। मैंने कहा बाबा जी मेरा बेटा ठीक कर दो। दीदी मैंने उस टाइम आके ना, पंडित जी ने खुद मुझे, वो दीदी कहते आप अपने बेटे को लगा। मैंने पंडित जी को बताया ऐसे ऐसे करके बात होगी। तो मैंने कहा आप कोई अच्छा सा मुझे, या तो डॉक्टर है या फिर वो कोई सपेरा वगैरह होता है भी, वो बता दो भी। कोई कहता है जहर वाली चीज लगी होगी इसकी। तो मैम नहीं ठीक हुआ ना मेरा बेटा उस टाइम। तो जिस टाइम मैं मंदिर से निकली ना, मैंने कहा बाबा जी कुछ भी हो जाए मेरा बेटा अगले वीरवार आपके मंदिर आना चाहिए, ठीक कर दो उसे। तो मैम मैंने रात को आके अपने बेटे के ना, इस शाम से का टाइम हो रहा था 7-8 बजे का, मैंने उसकी उदी लगाई रात को। मैम उस रात जो बच्चा 6 महीने से नहीं सो पा रहा था ना, उस रात वो इतना अच्छा सोया बिल्कुल। मैम उसका वीरवार तक का ना जख्म सूख चुका था बिल्कुल।
खुरुंड आ चुका था और वो ना अबीर को खुद चलकर ही साईं मंदिर गया। मैम मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार बाबा का और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे लिए तो सब कुछ बाबा ही है। आज मेरा बेटा 8 साल का हो चुका है, उस बात को 5 साल बीत चुकी है। बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। ओम साई राम। जैसे बाबा जी ने मुझ पे कृपा की है ना, सब माँओं पे, सब परिवार पे ऐसे ही कृपा करें। ओम साई राम बाबा जी। धन्यवाद मेरे साईनाथ। तो साईं की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। जिसकी उम्मीद ना हो वो भी कर देते हैं बाबा। बस भक्त का विश्वास अगर दृढ़ होगा तभी लीलाएं होंगी, तभी बाबा का आशीर्वाद भी होगा। क्योंकि बाबा तो आपके भाव में बैठे हैं। जैसा आपका अपनापन, जैसा भी आपका प्यार है साईं से, उस प्यार के अकॉर्डिंग ही होते हैं ज़िंदगी में चमत्कार। तो चलिए, बहुत सुंदर लीला समझ में आई ना आपको, कि बच्चे का जो पैर था वो किसी वजह से वो गिरा, क्या हुआ उस वजह से उसको प्रॉब्लम हुई, और किसी ने बताया कि भाई साईं बाबा के दरबार जाओ, या फिर ये कहिए कि वो बाबा का ही कोई संदेश था। बाबा ने बच्चे को ठीक करना था तो अपने आप पहुंच गए। क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कि पहले भी, कि आप रिश्ता निभाना भूल सकते हो, साईं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। आप बस विश्वास रखिए, घबराहट चिंता सारी ख़त्म करने के लिए बाबा बैठे। तो चिंता ना करें, आगे बढ़ते रहिए, विश्वास करते रहिए, साईं जी एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा ही कर देते हैं। तो आइए मेरे साथ साथ मिलकर पढ़ें बाबा के 11 वचन। यदि हाथ में ऊदी है तो ले लीजिए, ऊदी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास शिरडी की नहीं है तो जहाँ भी आपके आसपास मंदिर है वहाँ से भी ऊदी लेकर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊदी तो ऊदी है, विश्वास से ही ऊदी में चमत्कार भी है। ठीक है जी, चलिए आइए मेरे साथ साथ पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए हम एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी खुशी खुशी इस नए दिन को शुरू करें। सब कुछ बहुत बेहतरीन है। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर और सभी पर। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।